वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइन एजुकेशन। स्वागत है आपका। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज चैप्टर 1.2 बेस्ट लेक्चर करने जा रहा हूं, जिसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म है जिसको हमको जानने के बाद चैप्टर 1.2 जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिनाइट यानी परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, युग्म समुच्चय, ये सब के बारे में हम जानना का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आपका पहला जैसे है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे देखते हैं परिमित समुच्चय यानी फिनाइट सेट, जैसे नाम से ही क्लियर है। परिमित मतलब क्या हो? परिमित का मतलब हुआ जो इसकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से, उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित यानी फिक्स हो, निश्चित हो, या हम बोल सकते हैं जिनकी गिनती की जा सके ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया, हम बोल सकते हैं सप्ताह के दिनों के नाम, तो इसकी संख्या क्या है? फिक्स है, 7 होगा। जैसे वर्ष के महीने के नाम फिक्स है, क्या होगा? 12 होगा। जिसकी संख्या क्या है? फिक्स है। इस टाइप का जो समुच्चय होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। जैसे हम लिखें, जैसे मान के लिए ए कोई सेट है जिसकी सदस्य संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 2 3। यहाँ पे जैसे बी कोई समुच्चय है जिसका हम लिखेंगे जैसे ए ई आई ओ यू, यानी क्या आ गया? इसका कितना सदस्य है? तो 5 हो गया। तो मतलब इस टाइप का जो सेट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय या फिनाइट सेट। जैसे अगर हम ये आपका क्या कौन सा फॉर्म है? तो ऑस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए सी कोई समुच्चय है तो लिखेंगे x such that x वर्ष के महीनों के नाम, तो हम बोलेंगे वर्ष के महीनों के नाम। इस टाइप का जो आएगा तो हम उसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। हम नेक्स्ट देखते हैं अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय यहाँ पे नाम से भी क्लियर है। अपरिमित मतलब इनफिनाइट सेट, मतलब जिसकी संख्या क्या हो? इनफिनाइट हो, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 चलते रहेगा। इस टाइप का जो समुच्चय होगा आपको हम उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो हम लिखेंगे ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, ऐसे समुच्चय, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, निश्चित
नहीं हो, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे समुच्चय जिसको हम या लिखेंगे, या जिनकी गिनती नहीं की जा सके, जिनकी गिनती नहीं की जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे a बराबर कोई समुच्चय है, हम लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। b कोई समुच्चय है जिसको हम लिखेंगे जैसे 2 4 6 8 10 12। ये क्या है? यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। या फिर जैसे हम c बराबर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। इस टाइप का जो समुच्चय आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। जैसे अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें तो हम लिखेंगे जैसे x सच दैट x क्या है? हम कुछ x, जैसे x हम बोल सकते हैं प्राकृत विषम संख्याओं का संग्रह। प्राकृत विषम संख्याओं का संग्रह। इस टाइप का जो होगा हम उसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। फिर दोस्तों यहाँ पे एक नोट में देखते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे परिमित समुच्चय के अवयव की संख्या देखते हैं। यानी परिमित समुच्चय के अवयव को हम कैसे दर्शाते हैं कि समुच्चय A में कितने सदस्य या कितने अवयव हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमित समुच्चय, लिखेंगे परिमित समुच्चय के अवयवों को परिमित समुच्चय के अवयवों को n, जिसे ऐसे लिखेंगे, यदि एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ताकि लिखने में और समझने में दोनों आसानी हो जाए। लिखेंगे यदि कोई सेट ले लेते हैं, यदि A कोई परिमित समुच्चय हो तो इनके अवयवों को NA से निरूपित करेंगे या सूचित करेंगे, निरूपित करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे में मान लीजिए सेट A का जो मेंबर है हम लिखेंगे 1 2 3 4, इस टाइप का है। तो हम देखते हैं इसके अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 है। तो इसी को अगर हम दर्शाएंगे तो लिखेंगे NA = 4। जैसे समुच्चय B है, इसके अवयवों की संख्या मान के लिए A E I O U है, हम लिखेंगे NB = 5। तो इस टाइप का जो है मतलब कि निरूपित हम करते हैं समुच्चय के अवयवों की संख्याओं को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे नोट में हम देखेंगे कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ ऐसे, जैसे मार्क्स लिए हम रोस्टर रूप में जैसे दिखा देते थे 1, जैसे कोई सेट A है जो क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 1 2 3
4 5 डॉट 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 इस तरह से हम दिखा देते थे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से हम नहीं दिखा पाते हैं। जैसे में आपका हो गया, ये सब रोस्टर रूप में हम कुछ को दिखा पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत कम ही है ऐसे, जिसको हम क्या करेंगे, इस रूप में नहीं दिखा पाते। जैसे आपका हो गया, जैसे में हम लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि इनका कोई विशेष पैटर्न नहीं होता, इनका कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, इनका कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि परिमित और अपरिमित समुच्चय दोनों क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो हम परिमित और अपरिमित के बारे में देखते हैं। तो परिमित पता है, जिसकी संख्या निश्चित हो उसको हम परिमित, और अपरिमित जिसकी संख्या निश्चित नहीं, केवल हमको यही जांच करना है कि यह है कि नहीं है। जैसे x है, x is that x belongs to n, और x - 1 x - 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कह रहा है x जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है, और यहाँ पे x का जो मान है क्या होगा, तो x का मान यहाँ पे देखते हैं, ये जो सेट होगा तो x का मान क्या हो गया, तो हम यहाँ पे x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, फिर x - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 2। तो मतलब यहाँ पे जो ये समुच्चय है इसका 2 ही वैल्यू है, मतलब 2 ही मेंबर होंगे, इसलिए जो है ना ये क्या है आपका परिमित समुच्चय है, मतलब फिक्स है। तो ये क्या हो गया आपका परिमित समुच्चय है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा देखते हैं, कह रहा x सच दैट x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x का जो मान होगा क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस √4। तो यानी क्या लिखेंगे +-2, यानी क्या आ गया, एक 2 हो गया, दूसरा -2, इसका भी संख्या क्या है फिक्स है, तो ये भी आपका क्या हो गया परिमित समुच्चय होगा। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x एक अभाज्य संख्या है। बताइए दोस्तों ये होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे x क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है हम बता सकते हैं क्या, जिससे क्या हो गया अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से कितने होंगे, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, इसलिए क्या हो गया आपका एक परिमित सेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये परिमित, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कौन सा परिमित होगा और कौन सा अपरिमित है, ये लिखने के लिए, तो ये आपका क्या आ गया, हम लिखेंगे परिमित, इसको हम क्या लिखेंगे परिमित समुच्चय, यस, फिनाइट सेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी है आपका ये क्या आ गया अपरिमित, हम यहाँ लिखेंगे
परिमित समुच्चय। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x एक विषम संख्या, x क्या है, एक विषम संख्या है। क्या विषम संख्या को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, हम 1 3 5 7 इस तरह से बहुत सारे हैं जिसको हम क्या काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट को जहाँ देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? हाँ, ऐसा दो समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। मतलब यहाँ पे हमको केवल अवयव की संख्या दोनों में अगर बराबर है तो दो सेट ऐसा है जिसका अवयव बराबर, तो हम बोल देंगे दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। देखते हैं, हम लिखेंगे ऐसे समुच्चय समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे जिनके अवयवों की संख्या समान हों, जिनके अवयवों की संख्याएं समान होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय। जैसे हम देखते हैं, दो समुच्चय लेते हैं, जैसे मान से लिए A, जैसे A कोई समुच्चय है, हम लिखेंगे A इक्वल टू 1 3 5। तो वही दूसरा सेट हम लेते हैं B, तो हम लिखेंगे A B C। तो यहाँ पे देखते हैं इसके समुच्चय की संख्या कितनी है, 3 है, और इसके अवयवों की संख्या 3 है, और इस सेट B के समुच्चय के अवयव की संख्या कितना है, इसमें भी 3 है। तो हम बोलेंगे दोनों की जो है अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए A और B क्या है, आपका समतुल्य सेट है। इसलिए हम लिखेंगे A तथा B समतुल्य समुच्चय, A तथा B समतुल्य समुच्चय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे NA इक्वल टू NB। मतलब इससे पीछे हम देख चुके हैं कि NA क्या होता है, मतलब सेट A के अवयवों की संख्या, और B क्या होता है, सेट B के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे ये दोनों आपका क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम मतलब ये दोनों आपका क्या हो गया, समतुल्य समुच्चय होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये तो आपका हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम सेट बिल्डर्स फॉर्म में देखें या फिर समुच्चय निर्माण रूप में देखें, तो मान के लिए A कोई सेट है, हम लिखते हैं X सच दैट X जो है, कोई भी दो ऐसे लेटर आते हैं जैसे नेट, X क्या है, नेट शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर है। उसी तरह से दूसरा कोई हम सेट लेते हैं जो आपका B है, B में हम लिखेंगे X सच दैट X जो है MEN, मैन शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे हमको ये मतलब इसके जो है ना अवयव क्या है नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि मतलब इसमें कितने अवयव हैं और इसमें कितने अवयव, हमको इससे मतलब है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने अवयव है, जैसे NET नेट, इसमें 3 शब्द हैं, NET मतलब इसके 3 अवयव हैं,
और MEN इसमें क्या है 3 अवयव है, तो मतलब दोनों की अवयव की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे NA इज इक्वल टू NB, मतलब क्या हो गया, A और B क्या है, समतुल्य सेट है। नॉट में लिखेंगे इसको जो है ना, नॉट में हम लिखेंगे इसे, या फिर ऐसे नाम दे के लिख सकते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे यदि A तथा B समतुल्य, A तथा B समतुल्य समुच्चय हों तो इसे A सिमिलर B, A सिमिलर B से भी निरूपित A सिमिलर B से भी निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका भी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दे देगा इनमें से कौन सा A और सिमिलर B है, मतलब हम यहाँ पे समझेंगे क्या हो गया, किसकी बात कर रहा है, तो हम बताएंगे A और B के समतुल्य की बात कर रहा है, इसलिए ये सिंबल भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो आपको। आगे देखते हैं बराबर समुच्चय। बराबर समुच्चय मतलब इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? अभी इससे पहले हम देखें समतुल्य सेट, जिसमें क्या था, केवल मेंबर की संख्या बराबर था। अब यहाँ पे इक्वल सेट इक्वल सेट का मतलब हुआ मेंबर की संख्या, मतलब दो ऐसे समुच्चय हों जिनके अवयवों की संख्या सेम टू सेम वही हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बराबर समुच्चय। तो लिखेंगे A तथा B, A तथा B, या फिर A तथा B लिखेंगे, A तथा B दो ऐसे समुच्चय हों, दो ऐसे समुच्चय हों जिनमें समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य समुच्चय, जिनमें A के प्रत्येक समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य समुच्चय B में हो, समुच्चय B में हो, तथा समुच्चय B के प्रत्येक सदस्य समुच्चय A में हो, तो हम उसको बोलेंगे बराबर समुच्चय। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे A कोई सदस्य है, A कोई सेट है जिसका मेंबर है, मान के लिए 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, और B कोई सदस्य हैं, B कोई सेट हैं जिसके सदस्य हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि A का जितना भी सदस्य है, B का भी मतलब B में भी वो सारे सदस्य होने चाहिए, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, बराबर समुच्चय कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसमें क्या आ गया, 2 3 1, मतलब देखते हैं 1 है, इसमें है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, मतलब इसका समुच्चय A का सारे सदस्य
समुच्चय बी में भी हो और बी का जितना है सब ए में भी हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के बराबर समुच्चय कहलाएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ए बराबर बी, ए बराबर बी, यानी ए और बी क्या है, बराबर समुच्चय है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे अगर ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में देखें तो हम कैसे देखते हैं, जैसे है कोई सेट ए है जिसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है नेट NET नेट शब्द का एक अक्षर है। एक्स क्या है, नेट शब्द का एक अक्षर है। यहाँ पे दूसरा सेट बी है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है 10 शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेट ए में इसका जो सदस्य है NET, मतलब ए में जो है, ए में क्या है NE और T है। अब हम बी में देखते हैं, तो बी में भी क्या है आपका TE और N है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो सब मतलब अवयव N इसमें है, E भी है और T भी है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, बराबर समुच्चय। इसलिए हम लिखेंगे A बराबर B। हम इसको इस रूप से निरूपित करते हैं, मतलब A बराबर B, इसी को हम क्या बोलेंगे, बराबर समुच्चय। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ समुच्चय। बहुत सारे समुच्चय है, इससे पहले भी हम देखे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। अब कुछ और ऐसे समुच्चय हैं जिसको हम सदस्य के रूप में हम जानते हैं, जैसे किसी में एक सदस्य है, किसी में एक भी सदस्य नहीं है, किसी में 2 सदस्य है। इस टाइप का जो होगा तो हम उसको बोलेंगे। जैसे हम पहला देखते हैं समुच्चय के प्रकार। अगर जिसमें एक भी सदस्य नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय या एम्प्टी सेट या नल सेट, ये हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे समुच्चय के प्रकार, जैसे हम पहला देखते हैं, जैसे हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। पहला जब हम, जैसे आपका हो गया खाली या फिर हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब या खाली भी बोल सकते हैं, या इसको हम खाली समुच्चय भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिक्त का मतलब खाली भी होता है। या फिर अगर हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं। नहीं, इस टाइप का अगर रहता है तो हम इसको बोलेंगे। देखते हैं अब रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय नाम से क्लियर है कि मतलब क्या, रिक्त मतलब खाली, मतलब उसमें ऐसा कोई सेट हो जिसमें क्या हो गया, एक भी सदस्य नहीं होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। तो बोलेंगे ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या इस टाइप से, इसे फाई या ये ब्रैकेट से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बोलें, जैसे ए कोई सदस्य,
ए कोई सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। या फिर ऐसे अगर हम जैसे हम बोलते हैं अमरणशील आदमियों का, अमरणशील आदमियों का संग्रह। तो यहाँ पे अमरणशील आदमी मतलब क्या, अमरणशील, ऐसे हम जानते हैं आदमी क्या होता है, मरणशील होता है। जितने भी आदमी जिंदा हैं मतलब सबको क्या आ गया, सब मरेंगे ही, इसलिए क्या आ गया अमरणशील आदमी। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो क्या आ गया जीवित रहेगा, तो मतलब क्या सबको एक ना एक दिन क्या मरना ही है। इस टाइप का जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, खाली समुच्चय। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली समुच्चय हो गया। जैसे या फिर हम जैसे मान के लिए सी हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है और x जो है ग्रेटर देन, या इसे x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो, या ऐसा कोई नंबर है जो x क्या मतलब 3 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नल सेट है। ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट है, या खाली सेट है, या रिक्त सेट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं एकल सेट। दूसरा हम देखते हैं एकल सेट। एकल नाम से क्लियर है, एकल समुच्चय जिसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। यानी नाम से क्लियर है कि ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। तो हम लिखेंगे ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एक कोई सदस्य है, उसका क्या एक ही मेंबर है, नहीं एक ही अवयव है, ये आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय। नहीं जैसे ये है इस टाइप से। जैसे बी कोई समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव है, इसको हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। अब हम देखते हैं अगर इस किसी में दो अवयव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखेंगे जैसे तीसरा हम लिखेंगे युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय, या इसे हम बोलेंगे पेयर सेट। तो हम बोलेंगे ऐसे समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव हों, युग्म समुच्चय कहलाते हैं। जिसमें केवल दो अवयव हो उसे हम क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। जैसे ए कोई है तो हम जैसे मान लो 1 और 2 दो समुच्चय हैं। बी कुछ है, कोई सेट है जिसमें क्या हो गया, ए और ई दो अवयव हैं। इस टाइप का जो होगा
या फिर ऐसे हम लिखेंगे c इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें क्या होंगे, दो अवयव होंगे। इस टाइप का जो समुच्चय होगा उसको हम क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। अब यहाँ पे चैप्टर 1.2 से रिलेटेड जितने भी थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या टर्म हम सबको जान चुके हैं। अब हम 1.2 का क्वेश्चन करेंगे जो आपका नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। थैंक यू।